इस न्यूज के प्रायोजक है कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। लालबर्रा नगर मुख्यालय के बालाघाट रोड पर स्थित विश्राम गृह में बुधवार को बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने जनता दरबार लगाकर क्षेत्रीय जनों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण भी किया। इस दौरान सालेवरी के ग्रामीणों ने ग्राम में कम वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा होने के कारण जो लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है उसे दूर करने के लिए अधिक वाट का ट्रांसफार्मर लगवाए जाने की भी मांग की। इसी तरह अन्य ग्रामों के ग्रामीण जनों ने भी बिजली की समस्या से अवगत कराते हुए निराकरण किए जाने की मांग की। वहीं जनपद सदस्य प्रतिनिधि मनीराम बोयर ने भी अमोली से आमाटोला ददिया पहुंच मार्ग का निर्माण किए जाने व अन्य जन प्रतिनिधियों व ग्रामीण जनों ने भी अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। माननीय सम्राट से सरकार दिन आए उनके बाद भी मैं पकड़ उनके आगे माननीय तहसीलदार महोदय ने जगह दी दोनों परिवार को, एक ये रेखा और ये कहीं मंच में रहते हैं, कहीं हाई स्कूल ग्राउंड में रहते हैं, बीच में थाना भवन के पास रहते हैं। मैं यहाँ पास तो मेरा अनुभव है आपसे माननीय तहसीलदार साहब निर्देशित करके साथ में जांचते हुए जगह ऑलरेडी उनको वहाँ दे दी गई। आज मेरे पास लालबर्रा जो हमारा विकास खंड है, यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रामों से हमारे नागरिक बंधु आए मुझसे मिलने के लिए और अपनी जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए। और प्रमुख रूप से जो समस्या यहाँ पर मुझे देखने में आई वो तहसील से जुड़ी हुई समस्याएं थी ज़्यादातर, और बहुत सारे नागरिक उसी समस्या को लेकर परेशान है कि तहसील ऑफिस में सुनवाई नहीं होती, काम नहीं होता, प्रकरण लंबित होते हैं और लगातार हमको पेशी दी जाती है। प्रकरण अगर चल रहे हैं तो चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस संदर्भ में हमने पिछली 2 बैठकों में तहसीलदार को बुलवाए थे यहाँ पे और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि मैं लंबित प्रकरणों का निराकरण समय अवधि में करूँगा। लेकिन आज वो कहीं बाहर दौरे पर गए हुए हैं तहसीलदार लालबर्रा, तो उनके मातहत जो नायब तहसीलदार हैं वो यहाँ पर आए और उनको समस्त जो ग्रामों से जो तहसील ऑफिस की समस्याएं लेकर हमारे ग्रामीण जन आए थे उनसे उनको अवगत कराया गया और उन्होंने पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि हम इन समस्याओं का निराकरण बिल्कुल नियम अनुसार करेंगे। कौन से विभाग के अधिकारी मौजूद रहे? उसके बाद हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनको हमने बुलाया और अस्पताल के बारे में और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हम किस तरह से कर सकते हैं इस संदर्भ में मेरी चर्चा हुई। और मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि यहाँ पर कुल मिला के 12 पद स्वीकृत हैं डॉक्टर्स की और उसमें 5 मेडिकल ऑफिसर और जनरल फिजिशियन 7, इस तरह से बताया उन्होंने। लेकिन स्थिति ये है कि अभी वर्तमान में सिर्फ 2 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा हमारा विकास खंड है और विकास खंड मुख्यालय है, यहाँ तहसील है, उसके बाद मात्र 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और एक महिला चिकित्सक हैं और दूसरे जो BMO है वो खुद सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया। और यहाँ पर एम्बुलेंस की कोई विधिवत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक ही है वो 108 जननी जो के लिए जो चलती गाड़ी जननी सुरक्षा, उसमें वो ही एक गाड़ी है, हो गया। तो मतलब कुल मिला के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। और मैंने उनसे रिक्वायरमेंट मांगी है कि आपने जिस तरह से यहाँ पे स्वीकृत पद हैं वो स्वीकृत पदों के लिए आप मुझे लिखें, मुझे बताएं, मैं इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास करूंगी कि यहाँ जितने रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति हो। यहाँ पर जिनकी मूल पद स्थापना यही है, यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे यहाँ लालबर्रा में है, लेकिन वो अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिला चिकित्सालय बालाघाट में। ये बड़ी अजीब सी बात है और मैं इसमें मेरे संज्ञान में आज ही ये बात आई है, तो इसके ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ उनकी मूल पद स्थापना उनको वहाँ अपनी सेवाएं देना होंगी। और ये भी मेरी जानकारी में आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि दंत चिकित्सक से जुड़ी हुई जो चिकित्सा उपकरण है वो जल के मतलब नुकसान में चले गए और लाभ नहीं मिल रहा आम जनता को, उसके लिए भी पूरी जांच की कार्रवाई के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और जांच होना चाहिए।
और डॉक्टर के पास पूरा सामान उपलब्ध हो जिससे वो दंत चिकित्सा को सही तरीके से वो कर पाएँ नागरिकों की। उसके बाद हमारे पास नहर से संबंधित जो सर्राटी जलाशय है उनकी नहरों का जो निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं ठेकेदार के द्वारा, अधिकारियों की जो काफ़ी इसमें लापरवाही नज़र आ रही है, कोलापे नहीं बनाए गए हैं जिससे किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। उस संदर्भ में भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन मौके पे नहीं होने के कारण उनके जो छोटे कर्मचारी हैं वो आए, उन्होंने कुछ ज़मीनी स्तर की जानकारी हमें दी है, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं खुद यहाँ पे नहरों का फिर से दौरा करूँगी जैसे विगत दिनों मैंने किया था कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नहरों के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई का पानी मिले, ये हमारा उद्देश्य है।